कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के एग्जाम्पल। तो देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। यानी एक इलिप्स का इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। एंड दूसरा लाइन का इक्वेशन है हमारे पास x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। यानी कि इन दोनों का यूज करके जो एरिया मिलता है उसमें से स्मॉलेस्ट पार्ट यानी कि जो छोटा वाला पार्ट है उसका एरिया हमको फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमको एरिया फाइंड करने के लिए ग्राफ पता होना जरूरी है। तो इसके लिए हमने ड्रॉ कर ली एक्स एक्सिस। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। मिडल पॉइंट क्या आएगा? ओरिजिन यानी कि 0। हमको पता है इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है। इलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। या फिर हमारे पास क्या है इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एंड वाई, अगर हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे यानी ये हो गया 0, बचा क्या वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। यानी y की दो वैल्यू हो जाएगी प्लस और -2। अगर हम y की जगह पे 0 लेते हैं तो मिलेगा क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यानी x की दो वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस और -3। मान लेते हैं कि x एक्सिस पे 3 यहाँ पे आता है, -3 आता है यहाँ पे। उसी तरह से y एक्सिस पे 2 आता है यहाँ पे, -2 आता है यहाँ पे। यानी इलिप्स हमारा जो होगा वो इस तरह से मिलेगा हमको। तो ड्रॉ कर लेते हैं हम इलिप्स। ये हो गया हमारा इलिप्स। यहाँ पे आ गया 3 पॉइंट, यहाँ पे 2, यहाँ पे -3 एंड यहाँ पे -2। उसके बाद बारी आती है लाइन की। लाइन में भी सेम करते हैं। लाइन का इक्वेशन है एक्स बाय 3 प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 1। उसके लिए भी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। कर लिया हमने एक्स एंड वाई। अगर हम इस वाले में एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे, एक्स की जगह पे 0 यानी वाई बाय 2 इज इक्वल टू 1, यानी वाई इज इक्वल टू 2। यानी y इज इक्वल टू 2 एक्स 0, ये मिल गया पॉइंट हमको। उसी तरह से y की जगह पे 0 पुट करेंगे यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, यानी ये। यानी कि इन दोनों में से पास होती हुई एक लाइन हमको इस तरह से मिलेगी। ये बड़ा पार्ट है, ये छोटा पार्ट है। छोटा पार्ट फाइंड करना है यानी कि ये पार्ट हमको इसका एरिया फाइंड करना है। यानी कि क्या करना पड़ेगा हमको, किस में से क्या माइनस करना पड़ेगा? इलिप्स में से हमको माइनस करना पड़ेगा लाइन को। लिमिट क्या लेंगे 0 से लेके 3 तक। लिमिट क्या हो जाएगी 0 से लेके 3 तक। चलिए, एंड इलिप्स में से माइनस करेंगे लाइन को। तो एरिया इज इक्वल टू हमारी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 3 की क्या हो गई लिमिट। लिमिट कौन सी एक्सिस पे ली है, एक्स एक्सिस पे। सब्जेक्ट किसको बनाएंगे y को, यानी कि y dx। ये फर्स्ट पार्ट हो गया इलिप्स के लिए, माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके 3 y dx। ये पार्ट हो गया लाइन के लिए। तो दोनों में सब्जेक्ट हमको बनाना पड़ेगा y को। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट बना लेते हैं y को। यानी कि एक इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। इसमें से अगर y को सब्जेक्ट बनाना है तो एक्स स्क्वायर वाला सामने की साइड, यानी कि वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9। एलसीएम
9 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9। 4 को सामने की साइड यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 कॉन्स्टेंट। 9 माइनस एक्स स्क्वायर हमने ले लिया, साथ में रूट ले लेते हैं दोनों साइड, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। y मिल गया हमको इलिप्स के लिए। उसी तरह से y फाइंड करेंगे हम लाइन के लिए। लाइन का इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। x वाला सामने की साइड यानी कि y/2 इज इक्वल टू 1 माइनस x/3 यानी कि 3 माइनस x/3। 2 सामने की साइड यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 इंटू 3 माइनस x। दोनों में सब्जेक्ट बना लिया, तो दोनों वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पार्ट जो है वो इलिप्स के लिए था, यानी कि इंटीग्रेशन 0 से लेके 3। इलिप्स के लिए मिला था 2/3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके 3। लाइन के लिए क्या मिला था 2/3 3 माइनस एक्स dx। चलिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका। 2/3 कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया। इंटीग्रेशन ऑफ 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है? हमारे पास एक फॉर्मूला ऐसी है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए। यहाँ पे एक ही जगह पे क्या है हमारे पास 3 एंड x की जगह पे तो x ही है, तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए इसका कर लेते हैं हम इंटीग्रेशन, यानी कि x/2 की जगह पे x/2 अंडर रूट 3 स्क्वायर यानी कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा ही प्लस ए स्क्वायर यानी कि 9/2 साइन इनवर्स x बाय ए की जगह पे क्या था 3, खत्म, माइनस 2/3 वैसे का वैसा ही 3 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन 3 का हो जाएगा 3x एंड x का हो जाएगा x²/2। लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 3 तक। लिमिट अप्लाई कर देते हैं दोनों में। 2/3 यहाँ पे भी 0 से लेके 3 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 माइनस 9 0, तो फर्स्ट पार्ट कैंसल। सेकेंड पार्ट के लिए 9/2 वैसे का वैसा साइन इनवर्स 3/3 0 पुट करेंगे साइन 0 यहाँ पे 0 तो ये 0, साइन 0 की वैल्यू 0 तो पुट करने की जरूरत नहीं है। माइनस 2/3 3 पुट कर लेते हैं यहाँ पे 3 इंटू 3 यानी कि 9 माइनस 9/2 सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2/3 9/2 साइन 3 कैंसल, साइन 1 की वैल्यू क्या होती है π/2 यानी यहाँ पे आ जाएगा π/2 माइनस 2/3 इंटू 18 माइनस 9 9/2 ही मिलेगा यहाँ पे हमको। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं दोनों में। 2 2 कैंसल 2 2 कैंसल 3 से 3 कैंसल, बचा क्या यहाँ पे 3 से 3 कैंसल, बचा क्या 3π/2 माइनस 3, दोनों में से 3 कॉमन यानी कि 3 कॉमन ले लिया। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3π माइनस 6/2, दोनों में से 3 कॉमन यानी कि 3/2 कॉमन, बचा क्या ऊपर पार्ट π-2, यानी ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि इस पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा हमारा 3/2 इंटू π-2, ये हो गया इसका
एरिया जो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया था।